नमस्कार, मैं आपका अपना दिनेश गुप्ता। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गया है। कल 7 तारीख था और 7 जनवरी से यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यह बिहार के सभी क्षेत्रीय दल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबों की इच्छा से सहमति से यह काम शुरू हुआ है। बिहार में 7 जनवरी यानी कल से इसको बहुत ही भव्य लेवल पर शुरुआत किया गया है। इसका दूसरा नाम अगर अंग्रेजी में इसका दिया गया है कास्ट सेंसस इन बिहार। पहले चरण का काम शुरू हो रहा है। करीब 5,18,000 से अधिक कर्मी 2,58,90,497 परिवारों तक पहुंचेंगे। पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक सभी आवासीय परिसर की ही गिनती होगी। समझ गए होंगे आप, आवासीय परिसर की ही गिनती होगी। आदमी की जनगणना पहले चरण में नहीं होगा। लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई थी। हालांकि तब इसे जारी नहीं किया गया था। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी थी। जारी इसलिए नहीं किया गया था यह कहकर कि इसमें त्रुटि है। आइए जानते हैं कि यह पूरी जनगणना कैसे होगी। कैसे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और मकानों की गिनती कैसे होगी। पहले चरण जान लीजिए, क्यों हो रही है जातीय जनगणना। दरअसल बिहार में राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना की लंबे समय से मांग कर रखी थी। राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम चलेगी और उन्हें इसके अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। जातीय जनगणना के अनुसार ही राज्य में योजनाएं बनाई जाएंगी। 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दे दिया था। तब भाजपा नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार में थी। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहा था और कर दिया था। कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र का कहना था कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। हालांकि इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। बिहार में इस साल मई तक यह काम पूरा करने का दावा है। पहले चरण में कैसे मकानों की गिनती होगी, इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाके से हुई है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मकानों को कोई नंबर नहीं दिया गया है। वोटर आई कार्ड में अलग, नगर निगम के होल्डिंग में अलग नंबर है। पंचायत स्तर पर मकानों की कोई नंबरिंग ही नहीं है। शहरी क्षेत्र में कुछ मोहल्लों में मकानों की नंबरिंग है भी तो वह हाउसिंग सोसाइटी की ओर से दी गई है, न कि सरकार की ओर से। अब सरकारी स्तर पर मकानों को नंबर दिया जा रहा है। इस चरण में सभी मकानों को अस्थाई नंबर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी घर होंगे उसमें एक अस्थाई नंबर होगा और उस अस्थाई नंबर से पहचाने जाएंगे वो घर। दूसरे चरण में आर्थिक और जातीय जनगणना होगी। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में आर्थिक और जातीय जनगणना होगी। दूसरे चरण में जो जातीय आर्थिक जनगणना होगी का काम होगा, इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो आदि, गाड़ी उसके पास है या नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, किस काम में दक्षता है, यानी कि आप किस योग्य हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आपकी योग्यता को भी पहचाना जा रहा है। आय से अन्य साधन, किस किस माध्यम से आपकी आय है, परिवार में कितने कमाने वाले सदस्य हैं, एक व्यक्ति पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, मूल जाति, उपजाति की उपजाति, गांव में जातियों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
आपसे यह भी पूछे जाएंगे कि आपके घर के लोग बाहर कितने हैं जो बाहर कमाने के पर्पज से गया हुआ है। जातीय और आर्थिक जनगणना से जुड़ी अन्य खास बातें जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। जातीय और आर्थिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी बिहार के सामान्य प्रशासन को विभाग को दी गई है। जिला स्तर पर डीएम इसके नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपया के खर्च का अनुमान है। यह बढ़ भी सकता है और घटा भी सकता है। आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। उसके बाद यह जनगणना हो रहा है। आशा करता हूँ कि यह जनगणना बहुत ही अच्छे लेवल पर समाप्त होगी और ये जो सरकारी तंत्र पार्टियों की जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उससे आम जन को लाभ पहुंचेगा। जातीय जनगणना से उसमें जो यह जोड़ दिया गया कि कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, कितने जॉब में है, कितने नौकरी में है, कौन किस स्तर पर कार्य कर रहा है, कितनों बेरोजगार है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, ये सब सारे जानकारी प्राप्त होगी। इससे निश्चित ही बेरोजगारों को फ़ायदा होगा, उन गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा जो बहुत ही मायूस है। यह भी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आदमी पर कितने लोग आश्रित हैं, उसके कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, मकान है या नहीं है, इन तमाम तरह की चीज़ों को नोट किया जाएगा। जनगणना होगी, यानी कि संपूर्ण जनगणना का प्लान सरकार का। दूसरी जनगणना जो होगा वो बहुत ही अहम होगा। उसमें जो है सभी से अनुरोध कि आप इस चीज़ को पहले भी 21 तारीख तक में जो मकान का जनगणना है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसमें भी आप बहुत सक्रियता से भाग लेंगे। और जो दूसरी जनगणना है, युवा वर्ग को खास करके बहुत ही सक्रिय रहना पड़ेगा। अपने अपने परिवार, अपने अपने घर के लोगों को सही जानकारी और सटीक जानकारी लिखवाना होगा ताकि आगे चल करके कोई असुविधा ना हो। जिसके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, कच्चा घर है, उस सब भी लिखवाएं ताकि आगे चल करके आपको घर का बेनिफिट प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इसी तरह से जानकारी आपके समक्ष लेते हैं।